अस्सलाम वालेकुम। तमाम तलबा व तालबात जो हमारे मुल्क का रोशन मुस्तकबिल हैं, उनसे बहुत उम्मीदें वाबस्ता हैं। उनके लिए, उनके मंजिल के लिए रास्ते हमवार करना हम सब की ज़िम्मेदारी है। उन्हें उस दौर से निकालना जहाँ सिर्फ अंधाधुंध तकलीद है, सर्टिफिकेट और डिग्री का उसूल है, और वो उन्हें ही कामयाबी की ज़माना समझते हैं। जबकि किसी काम में महारत इस तरह हासिल करें जो आपकी काबिलियत में इजाफ़ा करे और ता ज़िंदगी आपके काम आए। मेरी इस काविश का मकसद भी यही है कि मैं अपने मुल्क के इन नौनिहालों में वो सलाहियतें पैदा कर सकूं जो ना सिर्फ उन्हें उनके इम्तिहान में आला ग्रेड दिलवा सकें, बल्कि अपनी ज़बान को पुरएतमाद तरीक़े से बोलने और समझने की सलाहियत पैदा हो सके, अपनी ज़बान की तरक्की और तरवीज में अपना मस्बत किरदार अदा कर सकें। कैम्ब्रिज के तालिब इल्म उर्दू से खौफज़दा नज़र आते हैं, जबकि हमारे बच्चे इतने ज़हीन और काबिल हैं कि दुनिया की दूसरी ज़बानें मज़ामीन बआसानी समझ और पढ़ लेते हैं। बिल्कुल उसकी ख़ास वजह मश्क व तकरार है। बाकी मज़ामीन चूँकि अंग्रेज़ी में हैं, तो उनकी तकरार और मश्क से तालिब इल्म उसको अपने लिए आसान, बल्कि उस ज़बान को बेहतरीन समझने लग जाते हैं। किसी ज़बान में महारत आपकी इजाफ़ी काबिलियत है, मगर अपनी ज़बान का इस्तेमाल भी इंतहाई ज़रूरी है। ज़बान कौमी विरसा है जो आपने आने वाली नस्लों तक पहुँचाना है। अगर इसका इस्तेमाल ये सोच कर तर्क कर दिया जाएगा कि ये मुश्किल है और उसका आगे कोई मुस्तकबिल नहीं है, तो फिर ये ज़बान अपनी मौत आप मर जाएगी। जबकि आज 76 सालों में भी ज़बान मौजूद है, तरक्की कर रही है, मगर उसको वो मकाम नहीं दिया जा रहा जिसकी वो हकदार है, और उसको वो मकाम मैं और आप दे सकते हैं। किसी की ज़बान अपनाने या लिबास पहनने से हम उस जैसे नहीं बन जाते। अपनी शनाख्त और अपनी पहचान बरकरार रखें और उस पर फ़ख्र करें, जो आपके एक कौम होने का एहसास पैदा करती है, इत्तेहाद का ज़रिया है, कौमी सलामती का मज़हर है। अपने मुल्क और उसकी हर चीज़ को अपनाएं, अपने अंदर तब्दीली पैदा करें, बाहर खुद ब खुद तब्दीली पैदा होगी। मेरी इस मुखलिसाना कोशिश में कि मैं आपकी उर्दू ज़बान की जुमला कमज़ोरियों को दूर करना चाहती हूँ, आप मेरा साथ दें। अगर हम अपने इम्तिहानी मकासद और हर मश्क के मकासद का जायज़ा लें, तो हमें इस बात का बखूबी अंदाज़ा हो जाएगा कि ज़बान का इम्तिहान आपकी ज़बान की काबिलियत जांचने के लिए है। CAIE ओ लेवल्स हो या एडेक्सल, GCSE, IGCSE हो या A लेवल्स, हर सतह का इम्तिहान उर्दू ज़बान की महारत का जांचना है। वहाँ आपकी ज़बान में रवानी और तसलसल, ज़ख़ीरा अल्फाज व तराकीब का दुरुस्त इस्तेमाल और बरमहल इस्तेमाल, ख़यालात का तरतीबवार और जामिया बयान देखना है। हत्ता कि अगर आप तर्जुमा नवीसी की भी बात करें, तो वहाँ भी अंग्रेज़ी बात को उर्दू बात में डालना है, तर्जुमा करना है, मफ़हूम बयान करना नहीं है। हमारे पास रीडिंग ऑब्जेक्टिव्स भी हैं, राइटिंग ऑब्जेक्टिव्स भी हैं। उसके साथ साथ स्पीकिंग और लिसनिंग की महारतें ना सिर्फ एडिक्सल वालों के लिए ज़रूरी हैं, बल्कि ओ लेवल्स के बच्चों के लिए भी इन महारतों का इम्तिहान तो नहीं है, लेकिन इसका इस्तेमाल इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि ज़बान सुनने और बोलने से ही आती है और ये कुदरत का निज़ाम है। बच्चा पहले सुनता है, अपने इर्द गिर्द की आवाज़ों को सुनकर टूटे फूटे अंदाज में अदा करने की कोशिश करता है, फिर बोलने पर आता है, फिर कायदा पढ़ता है और फिर लिखने पर। इन महारतों की तरतीब को हम बिल्कुल तब्दील नहीं कर सकते। हमारा काम हर महारत को उसकी तरतीब के मुताबिक इस्तेमाल करना है। तो बच्चों, इंशाअल्लाह मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं आपकी क़वाइद और ज़बान की जो बुनियादी गलतियाँ हैं, कमज़ोरियाँ हैं, उन्हें दुरुस्त करवा सकूँ, उन्हें दूर कर सकूँ, ताकि आप ना सिर्फ अपने इम्तिहान में अच्छे ग्रेड हासिल करें, बल्कि अपनी ज़बान को पुरएतमाद तरीके से दुरुस्त अदा कर सकें, बात कर सकें, बोल सकें। आप मेरे मुस्तकिल साथ रहे तो यकीनन हम अपने मकासद को हासिल कर पाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि हर बात और हर मश्क आप तक पहुंच सके। उर्दू ज़बान की तरक्की और तरोीज में
میرے ہم قدم بنیں۔ شکریہ۔